ओके। हेलो, मेरा नाम है अमित ध्यानी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 5.5 करवाई थी, जो कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पर बेस्ड थी, है ना। तो इस वाली एक्सरसाइज पे हम लोग कुछ अलग टाइप के डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि है पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, है ना। तो बेसिकली देखो, जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वहाँ पे कभी लिखा नहीं आएगा कि ये एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट जो भी मैंने पिछली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन कराए थे, तो मैंने हर क्वेश्चन में एक चीज़ बताई थी कि ये क्वेश्चन लॉग से सॉल्व क्यों होगा और कैसे होगा, ठीक है। वैसे इस वाले एक्सरसाइज में मैं हर क्वेश्चन में बताऊंगा कि पहचान क्या है, कि ये क्वेश्चन पैरामेट्रिक का कैसे है और कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। क्योंकि जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आपको वहाँ पहचान करनी होगी कि ये लॉग वाला है, पैरामेट्रिक वाला कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यार पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं, ठीक है। देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा कि जैसे मान लीजिए कोई हमारा फंक्शन है y, ठीक है। वो क्या है, x पे डिपेंड रहता है ना। कैसे भी डिपेंड हो सकता है, साइन x होता है प्लस एक्स क्यूब, जैसे भी है ना, ऐसे करके वो डिपेंड रहता है ना। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि y और x इनके बीच में कुछ रिलेशन है ना, और डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच में, ठीक है। कई बार ऐसी इक्वेशंस भी होती हैं जहाँ पे ये जो दो वेरिएबल है ना, x और y, इनके बीच में रिलेशन डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि किसी थर्ड वेरिएबल की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए कोई वेरिएबल है y, जिसकी वैल्यू है टी स्क्वायर। तो देखो, y x पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, है ना। नहीं कर, साफ साफ दिख रहा है, नहीं कर रहा। एंड एक वेरिएबल x, उसकी वैल्यू मान लो t की पावर क्यू 3, ठीक है। तो x के y पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा, है ना। तो x और y डायरेक्टली एक दूसरे के साथ डिपेंड नहीं कर रहे, है ना। बट एक थर्ड वेरिएबल है t, जो x पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब जो x उस पे भी डिपेंड कर रहा है और y उस पे भी डिपेंड कर रहा है ना। मतलब x और y तीसरे वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली x और y एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, बट x और y एक कॉमन वेरिएबल पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। इस कॉमन वेरिएबल को कहते हैं पैरामीटर। क्या कहते हैं? पैरामीटर। और इस तरह की जो फॉर्म होती है उसे कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। ये पैरामेट्रिक है ना। तो इस पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने का क्या मतलब है भाई, समझ आ रहा होगा यहाँ पे, है ना, कि y आपको दे दिया टी स्क्वायर, x आपको दे दिया मान लीजिए टी क्यूब। एग्जाम्पल, यहाँ पे t है, कोई क्वेश्चन कोई दूसरा वेरिएबल हो सकता है, p हो सकता है, n हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल t ले लिया मैंने, है ना। y भी t पे डिपेंड कर रहा है, x भी t पे डिपेंड कर रहा है, x और y डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है भाई। डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव बोलते हैं dy बाई डी एक्स निकालना है। क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, बोलो dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, देखो, अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी टी निकल सकता है, हाँ या ना, जो कि क्या होगा, 2t के बराबर होगा। यहाँ पे करोगे, ये भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो dx बाई डी टी निकल सकता है, जिसका डेरिवेटिव है टी 3t स्क्वायर। पर dy बाई डी एक्स नहीं निकल रहा, ठीक है। पर अब बताओ dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे। देखो, अगर आप ध्यान ध्यान से देखो, अगर आप सिर्फ t को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बस आप dy को देखो और dx को देखो। और मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि dy बाई डी एक्स आ जाए, क्या आ जाए, dy ऊपर आ जाए, dx नीचे आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए। समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये फॉर्म चाहता हूँ, dy बाई डी एक्स में dy ऊपर आए, dx नीचे ऐसा आ जाए। तो क्या करूँ, जो dy वाली टर्म है उसको dx वाली टर्म के साथ क्या कर दूँ, अगर मैं डिवाइड कर दूँ, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर मैं dy बाई डी टी वाली टर्म को, इस टर्म को डिवाइड कर दूँ नीचे वाली टर्म के साथ, ध्यान से नहीं कुछ करना, तो ये टर्म कैसे दिखेगी, dy बाई डी टी डिवाइड करना है, तो मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, डी टी से डी टी कट जाएगा, जो कि बराबर है डी वाई बाई डी एक्स के बराबर आ जाएगा, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो क्या करो, डी वाई बाई डी टी निकालो, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो डी एक्स बाई डी टी से, सिंपल। इस तरीके से हम डी वाई बाई डी एक्स के लिए निकालते हैं। या इसे कहने का मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, सिंपल। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और एग्जाम में बहुत एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हमारे वाले क्वेश्चन में जो डी वाई बाई डी एक्स को क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी निकाला आपने, डी वाई बाई डी टी निकाला 2t, डी एक्स बाई डी टी निकाला 3t स्क्वायर, दोनों डिवाइड कर दिया, क्या आएगा आपका 2 बाई 3t। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। देखो कितना आसान है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लगे हाथ एक्सरसाइज 5.6 का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं,
ठीक है। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। धीरे धीरे करके चीज़ समझ आ जाएगी। क्योंकि एक्स इक्वल टू क्या है 2at², वाई इक्वल टू क्या है at⁴, ठीक है। पहली बात पहचान क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म की, तो पैरामेट्रिक फॉर्म की पहचान क्या है कि एक्स और वाई अलग अलग दिए होंगे, कि एक्स की वैल्यू कुछ है, वाई की वैल्यू कुछ है, ऐसे करके दिया होगा। देखो एक्स की वैल्यू कुछ है ना, वाई की वैल्यू कुछ है। देखो लॉग वाले में अलग होता है, लॉग वाले में कहता है वाई इक्वल टू कुछ पावर अटपटी रहती थी, कुछ या कोई इक्वेशन होती थी तो उसमें पावर अटपटी रहती थी, ठीक है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एक्स की पावर कुछ है, वाई की पावर कुछ है, और आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये पहचान है कि अलग अलग दिया होगा, x अलग दिया होगा, y अलग दिया होगा, ठीक है। बहुत आसान है। dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? dx बाई dt निकालो, ठीक है। देखो यहाँ पे 2a क्या है कांस्टेंट, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? सिर्फ 2t, सिंपल। y दे रखा तो dy बाई dt निकालो, dy बाई dt क्या होगा? देखो a कांस्टेंट ऐसे रहेगा, t की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या था? 4t के क्यूब। ये पता होना चाहिए आपको कि समथिंग की पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या होता है पता था? पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, देन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। सेम वही है, टी स्क्वायर है तो पावर आगे आ गई, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, और समथिंग का डायरेक्ट समझो, टी का डेरिवेटिव क्या होगा? टी के रिस्पेक्ट में 1 होगा, है ना। सेम टू सेम यहाँ पे कहानी है ना। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 480 आई, नहीं आई बताओ? 480। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आई? 480³ आई, नहीं आई। अब आपको क्या निकालना है? बोलो डी वाई बाई डी एक्स। क्या बताया था मैंने? डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं? डी वाई बाई डी टी को, देखो क्या बताया था, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर दो, बात तो वही पड़ेगी, है ना। डी वाई बाई डी एक्स ही तो आएगा, है ना। मतलब क्या है? डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर दो किससे? डी एक्स बाई डी टी से। कितना सिंपल है। डी वाई बाई डी टी क्या है? 4a/t³। डी एक्स बाई डी टी क्या है? 4a/t, डिवाइड करोगे क्या आएगा? टी स्क्वायर। सिंपल, कहानी खत्म। समझ आ रही बात? एक क्वेश्चन और करें क्या? क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान है ये। x इक्वल टू a कॉस थीटा, y इक्वल टू b कॉस थीटा। देखो पहली बात तो समझ आना चाहिए कि ये जो है पैरामेट्रिक फॉर्म है ना। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू समथिंग है, y इक्वल टू समथिंग, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। ये यहाँ पे लॉग वॉग का कुछ नहीं है झंझट यहाँ पे, है ना। सिंपल पैरामेट्रिक, x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग, ठीक है। कैसे करेंगे? देखो x किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ? थीटा पे डिपेंड कर रहा है। y किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ? थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना। मतलब थीटा एक ऐसा चीज है जिसपे x भी डिपेंड कर रहा है, जिसपे y भी डिपेंड कर रहा है। बननी नहीं बननी पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। दो इक्वेशन दे रहे तो वहां पे साफ समझ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, और निकालना क्या क्वेश्चन में आपको? हर क्वेश्चन में आपको डी वाई बाई डी एक्स से निकालना है वैसे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, x का डेरिवेटिव करूंगा किसके रिस्पेक्ट में? जिसपे वो डिपेंड कर रही है, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो मुझे निकालना है डी एक्स बाई डी थीटा। वैसे ही y का क्या निकालना है? डी वाई बाई डी थीटा निकालना है ना। सॉरी, डी वाई बाई डी थीटा, है ना। तो सिंपल है, डी एक्स बाई डी थीटा करो, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं इसे। ए आएगा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या होगा बोलो? माइनस साइन थीटा। आएगा नहीं आएगा? डी वाई बाई डी थीटा बोलो क्या होगा? बी ऐसे आएगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो? माइनस साइन थीटा। मैं इसे थोड़ा साइड कर रहा हूँ, माइनस साइन थीटा। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते बताओ? क्या बताता मैंने? डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। ये तो बताया था मैंने। पिछली बार टी पे डिपेंड करा था तो इसलिए डी वाई बाई डी टी था, इस बार एक्स पे डिपेंड करा तो इस बार थीटा पे डिपेंड करा तो इस बार डी वाई बाई डी थीटा है। समझ आ रहा है? डी वाई बाई डी थीटा क्या आया बताओ आपका? देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा निकाला मैंने, माइनस बी साइन थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा क्या है? माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। देखो साइन थीटा से गया, बी से बी प्लस, माइनस से माइनस गया तो क्या आएगा? बी बाई ए। समझ आ रही है बात? बहुत आसान है, ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कॉस 2t। देखो यहाँ पे डेरिवेटिव बहुत आसान होता है, पर थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। क्या ये पैरामेट्रिक फॉर्म है? हाँ भाई पैरामेट्रिक फॉर्म है। x अलग है, y अलग है, ठीक है। x डिपेंड t पे कर रहा है, y डिपेंड भी t पे कर रहा है ना। क्या करेंगे आपको? निकालना क्या इस क्वेश्चन में? निकालना क्या है? सेम वही, हर क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा? डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, देन डी एक्स बाय डी टी निकालेंगे, एंड दोनों को आप क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। सिंपल है भाई। डी वाई बाई डी टी निकालते हैं ना। तो y क्या है?
cos 2t। भाई थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान ध्यान देके सॉल्व करना। dy बाई डी टी, देखो भाई ये cos 2t, ये क्या है cos 2t, तो इसे क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे cos ऑफ, इसे क्या पढ़ोगे cos ऑफ समथिंग, क्या पढ़ोगे बोलो, cos ऑफ समथिंग, cos ऑफ समथिंग, ठीक है। cos ऑफ समथिंग, cos ऑफ समथिंग का डायरेक्टिव क्या होता है बोलो जल्दी बताओ, याद होना चाहिए यार आपको। cos ऑफ समथिंग, cos ऑफ समथिंग का डायरेक्टिव होता है बोलो माइनस साइन ऑफ समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है समथिंग, ये याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी समथिंग होगा यहाँ पे आएगा। cos ऑफ समथिंग का डायरेक्टिव बोलो माइनस साइन ऑफ समथिंग इनटू डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे मैं टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ तो यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा टी आएगा, ध्यान देना, इनटू समथिंग, समथिंग क्या जो भी अंदर एंगल है 2t, समझ आ रहा है भाई। इस वाली चीज को लिखूंगा मैं, इस वाली चीज को लिख रहा हूँ यहाँ पे, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या रहा है बताओ, माइनस साइन 2t, डी बाई डी टी ऑफ 2t, तो 2 बाहर आ जाएगा है ना, 2 अगर बाहर आएगा तो डी टी बाई डी टी बचेगा, तो बचेगा सिर्फ 1 बचेगा ना, तो मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 2 आएगा, समझ आया ना ये कैसे कैसे लिख रहा हूँ मैं। डी बाई डी टी ऑफ 2t था, जिसे नहीं समझ आएगा वहाँ यहाँ देख लो, 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा डी टी बाई डी टी बचेगा नहीं बचेगा, सिंपल, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी क्या है आपका माइनस साइन 2t, एक्स क्या था आपका, एक्स था आपका साइन टी, एक्स साइन टी था आपका, डी एक्स बाई डी टी क्या होगा बताओ, साइन टी का तो सिंपल होता है यार कॉस टी, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है। फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालना आपको, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते बताओ, डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, सिंपल, डी वाई बाई डी टी क्या है -2 दो, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू दो, सिंपल, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी टी लिया, डी एक्स बाई डी टी लिया, दोनों को क्या कर दो डिवाइड कर दो, दोनों को कर दो डिवाइड कर दो, है ना, यही क्या है, डी वाई डी टी लिया, डिवाइड किससे करना है डी एक्स बाई डी टी से, डी वाई बाई डी टी क्या है -2 साइन 2t, इसको डिवाइड कर दो किससे कॉस टी से। देखो आप इसे चाहो तो थोड़ा सा सॉल्व कर भी सकते हो, है ना, क्या सॉल्व कर सकते हो, साइन 2t, ये क्या है साइन 2t, यार ये फॉर्मूले पढ़ाए थे मैंने कि ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन 2 थीटा, साइन 2 क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अलग अलग हो जाता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या होगा बताओ, साइन 2t क्या होगा बोलो 2 साइन टी कॉस टी, एंगल हाफ हो जाता है याद है, कॉस टी से कॉस टी गया तो क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स क्या बचेगा -4 साइन टी, कितना आसान है, समझ आ रहा है, बहुत आसान एक्सरसाइज है ये, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या भाई, x इक्वल टू 4t है, y इक्वल टू 4/t है, ठीक है भाई, x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू 4t, सेम देखो अगेन पैरामेट्रिक फॉर्म है, हाँ है भाई, x भी डिपेंड कर रहा है y भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम, वही dx बाई डी टी डी वाई बाई डी टी, फिर डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर देंगे डी एक्स बाई डी टी से, है ना, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मैं भूल जा रहा हूँ बार बताना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है यार सारे वाले क्वेश्चनों में, ठीक है इम्प्लिसिट है ना, याद रखना। तो डी एक्स बाई डी टी निकालें क्या, डी एक्स बाई डी टी भाई 4t है तो क्या आएगा 4 डी बाई, ये तो पता होना चाहिए यार, अब डी टी से डी टी कट जाएगा तो डी एक्स बाई डी टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4, डी वाई बाई डी टी निकालना है, डी वाई बाई डी टी क्या होगा बोलो, डी बाई डी टी ऑफ, देखो 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना, 1/t क्या निकालना है 1/t, देखो यार ये बात याद होनी चाहिए, ये बात याद होनी चाहिए, ये मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में, बताया क्या बताया, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय समथिंग, क्या था मैंने 1 बाय समथिंग, 1 बाय समथिंग का क्या डेरिवेटिव होता है, 1 बाय समथिंग डेरिवेटिव तो बोलो -1 बाय समथिंग स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, प्लीज याद रखो 1 बाय समथिंग का क्या डेरिवेटिव तो होता है बोलो -1 बाय समथिंग स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, सिंपल, ठीक है। तो ये भी देखो अगर आप देखो तो डी बाई डी टी है, तो क्या ये 1 बाय समथिंग है नहीं, मतलब 1/t मतलब 1 बाय समथिंग, तो 1 बाय समथिंग, तो 1 बाय समथिंग क्या डेरिवेटिव होगा बताओ, वो ऐसे का 1 बाय समथिंग क्या डेरिवेटिव होगा बताओ -1 बाय समथिंग स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, तो टी के रिस्पेक्ट में करें तो टी आएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 बाय एक्स लिखूँ तो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो 1 बाय एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स, सिंपल, तो यहाँ पे टी है बस, सिंपल 1/t है तो 1/t का क्या होगा बोलो -1/t स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी,
बस अंतर यहाँ पे है कि यहाँ पे मैं टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ तो यहाँ पे एक्स की जगह बस टी आ जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? बहुत सिंपल चीज़ है यार, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा बताओ, -4 टी स्क्वायर, डी टी से डी टी कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डी वाई बाई डी टी आ गया, ये आपका डी एक्स बाई डी टी आ गया। डी वाई बाई डी एक्स तो आप निकाल सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे बताओ, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या है, -4 बाई टी स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी क्या है 4, ये बस 4 से 4 कट गया तो बचेगा क्या आपका, समझ आई ये बात, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो भाई मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है, क्या ये पैरामेट्रिक फॉर्म है? हाँ भाई ये पैरामेट्रिक फॉर्म है ना? तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, है ना? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको। देखो एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है बोलो, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। वाई किस पे डिपेंड कर रहा है बोलो, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा बोलो, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। बहुत सिंपल है, देखो बस आपको, अब देखो यहाँ पे साइन थीटा वो कॉस थीटा आ गया तो ज़्यादा इसमें क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगेगा और आपका साइन थीटा कॉस थीटा का जो भी डेरिवेटिव होता है वो लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। डी एक्स बाई टी नहीं है सॉरी डी थीटा है, डी एक्स बाई डी थीटा। तो देखो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है जल्दी बताओ, कॉस थीटा कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव बोलो, माइनस साइन ऑफ समथिंग डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, यही होता नहीं होता, समथिंग क्या है थीटा, माइनस देखो माइनस कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव करना है यार। ये इससे तो कठिन क्वेश्चन हमने किए हैं। कॉस ऑफ 2 थीटा का डेरिवेटिव करना है, क्या तो बताओ याद करो, कॉस ऑफ समथिंग क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, कॉस ऑफ समथिंग का फॉर्मूला क्या होता है बोलो यार। मैं इस वाली को थोड़ा हटा देता हूँ, जगह बच जाएगी, ठीक है। इसे बचा देता हूँ, जगह थोड़ी सी दिक्कत है, या एक काम करते हैं इसे वापस आने देते हैं, ठीक है, लाइन ही हटा देते हैं, ठीक है। डी एक्स बाई डी थीटा माइनस कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा बोलो, माइनस साइन ऑफ समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, सिंपल। समथिंग क्या है 2 थीटा। क्या ये समझ आ रहा है, हाँ या ना? क्या बताया था मैंने भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग क्या था भाई, कॉस ऑफ समथिंग डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। कितना आसान था, इसमें क्या दिक्कत है? देखो कॉस ऑफ समथिंग फर्स्ट क्लास में बताया मैंने, माइनस साइन ऑफ समथिंग फर्स्ट क्लास में हमने इससे कठिन क्वेश्चन करे हैं, है ना भाई। यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा, सिंपल, इतना आसान है। कॉस पे यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। देखो इसमें क्या 2 थीटा है तो कॉस ऑफ समथिंग क्या, देखो बोलो सेम, कॉस ऑफ समथिंग क्या है, माइनस साइन ऑफ समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। कॉस ऑफ समथिंग क्या बताओ, माइनस साइन ऑफ समथिंग इंटू डेरिवेटिव समथिंग। समथिंग क्या है, जो भी ये समथिंग है वो यहाँ आ जाएगा। देखो कितना आसान है, समझ आ रहा है? अब सॉल्व कर दो बस। डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, देखो डी थीटा 1 हो जाएगा तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा। 2 थीटा है तो 2 बाहर आ जाएगा, डी थीटा बाई डी थीटा 1, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, है ना। सेम अभी डी 2 वाला कर रहा था, तो बचा क्या ये हमारा 2 वाली टर्म आगे लिख ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं है। आई होप, है ना, समझ आ रहा होगा, ठीक है। डी एक्स बाई डी थीटा सिंपल, कुछ भी नहीं है। वाई क्या था हमारा, वाई था हमारा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। देखो सेम है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, सिंपल। डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा बताओ, कॉस थीटा, सिंपल। साइन 2 थीटा क्या होगा बताओ, क्या होगा, जल्दी बताओ। साइन ऑफ समथिंग, बोलो क्या ये, साइन ऑफ समथिंग क्या होगा बताओ, साइन ऑफ समथिंग होगा कॉस ऑफ समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग क्या है 2 थीटा। कितना आसान है, देखो कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, अगेन यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, तो ये निकल गया डी वाई बाई डी थीटा। कितना कठिन है, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा
याद है ना, डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी वाई वाले को डी एक्स वाले से डिवाइड कर दो बस, सिंपल। डी वाई बाई डी थीटा क्या निकला आपका, डी वाई बाई डी थीटा यहाँ निकला 2 साइन 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा माइनस 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 साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और ये आएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। लो भाई आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। कितना कठिन है, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैंने 5 तक करवा दिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ठीक है, चलो।